दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर् नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते आत्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते। माता प्रणाम। 1 2 या कुन्देन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहां शुक्लां ब्रह्मविचार सारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरी भगवती बुद्धिर्प्रदां शारदा। मातृ प्रणाम। 1 2 3 प्रतिज्ञा। भारत मेरा मातृभूमि है। सभी भारतीय मेरा भाई बहन है। मुझे अपने मातृभूमि से प्रेम है और उसकी सम्मान और विविध परंपरा पर गर्व है। उसके योग्य होने के लिए मेरा प्रयत्न जारी रहेगा। माता पिता गुरु तथा अग्रज मेरे आदरणीय होंगे और उनसे मेरा व्यवहार सम्मानपूर्ण होगा। सारे सहजीवियों से मैं दयालु रहूँगा। मेरी प्रतिज्ञा है कि अपने देश और जनता के प्रति मेरी श्रद्धा अटल रहेगी। उनकी उन्नति और समृद्धि पर ही मेरा सुख निर्भर है। भारत माता की जय। विद्या ददाति विनयं विनयाद्यादि पात्रतां पात्रत्वामप्नोति धनादमं तत्सुखं। विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता की प्राप्ति होती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म की और तब सुख की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। नमस्ते। अमृतवचनम। अन्यायी में सहयोग देना अन्यायी करने के ही समान है। मुंशी प्रेमचंद। नमस्कार आदरणीय गुरुजनों और मेरी प्यारी मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। आज 21 जुलाई हिंदी का महान साहित्यकार प्रेमचंद जी का जन्मदिन। वे कहानीकार, उपन्यासकार और विचारक थे। उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं और एक उपन्यास कोई ना कोई समस्या पर आधारित है। इस शुभ अवसर पर सबसे पहले आप सभी को प्रेमचंद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय अतिथि श्री ज्योति बसु जी, अध्यक्ष प्रधान आचार्य महते प्रसाद जी, सम्मानित अध्यापकगण और मेरी प्यारे
दोस्तों, आप सभी को स्कूल के प्रेमचंद जयंती समारोह पर मैं अपनी ओर से स्कूल के ओर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज का सविशेषता क्या है मालूम है? आज प्रेमचंद जयंती है। प्रेमचंद को हिंदी कहानी एवं उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरल भाषा है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। अंग्रेजों के प्रकोप से बचने हेतु वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगा। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। गोदान, कर्मभूमि, गबन, शतरंज की खिलाड़ी आदि उनकी रचनाएं हैं। वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। मेरे बच्चों, हिंदी पढ़ो, हिंदी सीखो। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। सबको प्रेमचंद जयंती का शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। A very good morning to one and all. Respected Chief Guest of the day, beloved manager, management members, my dear students, teachers and dear parents. Welcome to this program. Today we are celebrating Premchand Jayanti. On this auspicious day, we have with us an eminent personality, Mr. Jodhi Basu. Jodhi Basu Master has been working as a Hindi teacher at Ramnathgara Ganapat AUP School for the last 20 years. He received Rashtriya Vibhinna Seva Award in 2019. He is also the resource person for Hindi in Kozhikode, BRC. He is cordially invited to inaugurate today's program. Thank you. Have a nice day. Namaste. रामनाथगरा निवेदिता विद्यापीठम स्कूल के आदरणीय प्रधानाध्यापक, प्यारे अध्यापक बंधुओं और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज 31 जुलाई हमारे प्यारे प्रेमचंद जी का जन्म दिवस। इस अवसर पर आपके विद्यालय में जो समारोह चल रहे हैं, इसमें भाग लेकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। मुझे ऐसा एक मौका दिए आपके आदरणीय प्रधानाध्यापक डॉक्टर प्रसाद जी, डेप्यूटी एचएम शोभना टीचर, एलपी विभाग के इंचार्ज मेरी दीदी जयंती चेची और आपके प्यारी हिंदी अध्यापिका रेखा टीचर, उन सबसे मेरा आभार प्रकट करता हूँ। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य दुनिया के महान साहित्यकार थे हमारे प्रेमचंद। वे कलम का सिपाही जाने जाते थे। हमारे समाज के समस्याओं को लेकर अपनी रचनाओं के द्वारा एक असली सिपाही जैसे वे अपने कलम से लड़ रहे थे। उनकी गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों और सैकड़ों कहानियों के द्वारा वे अब भी हमारे मन में एक तारे जैसे चमक रहे हैं। किसान और निम्न वर्गों के लोगों के प्रति उनके मन में संवेदना की भावना थी। वे सदा उनके सुख के लिए उनके साथ थे।
മക്കളെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇത്തരം മഹാന്മാരെയെല്ലാം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുന്നു. അവരുടെ ജന്മദിവസം വലിയ ആഘോഷത്തോടുകൂടി നമ്മൾ നടത്തുന്നു. എന്തായിരിക്കും അതിനൊക്കെ കാരണം? അവരെല്ലാം അവരുടെ സുഖത്തിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചവരായിരുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖത്തിനായി സ്വന്തം ജീവനും ജീവിതവും മാറ്റിവെച്ചവരായിരുന്നു അവർ. ഈ സമൂഹത്തിലെ അനീതിക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരായി അവർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം പടവെട്ടിയവരായിരുന്നു. നമുക്കും ഇവരെ പോലെയൊക്കെ ആവാം, മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖത്തിനായി ജീവിക്കുന്നവരായി മാറാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രേംചന്ദ് പറഞ്ഞത്, ജീവൻ കാ വാസ്തവിക് സുഖ് തോ ദൂസരോं का സുഖ് ദേനെ മേ ഹൈ, ദൂസരോं का സുഖ് ലൂട്ടനെ മേ നഹി. നമ്മുടെ ജീവിതവും എന്തു ചെയ്യാം? നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടി സുഖത്തിനായി മാറ്റിവെക്കാം. ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് സുഖം വേണം, എന്നാലും അതിന്റെ കൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖത്തിനു വേണ്ടി കൂടി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. इस पावन अवसर पर आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन ये है कि आप प्रेमचंद जी को पढ़ें, उनकी रचनाओं का अध्ययन करें. जरूर आपकी हिंदी अध्यापिका रेखा टीचर इसके लिए आपको मदद देगी. इतना कहकर मैं आप सबकी सहमति के साथ रामनाथपुरा निवेदिता विद्यापीठम स्कूल के इस समारोह का उद्घाटन कर रहा हूँ. एक बार फिर आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. जय हिंद, जय हिंदी. आज जुलाई 31 हिंदी का महान साहित्यकार श्री प्रेमचंद जी का जन्मदिन. प्रेमचंद जी का पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव. वे उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे. उनके जन्म उत्तर प्रदेश का वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था. उन्हें कई उपन्यास लिखे हैं. वह एक उपन्यास कोई न कोई समस्या पर आधारित था. उनकी रचनाएं हैं गोदन, निर्मला, ईद की घाव आदि. हिंदी साहित्य के अमर कलाकार युग पुरुष श्री मुंशी प्रेमचंद की निधन 8 अक्टूबर 1940 हुआ. जब तक हिंदी साहित्य रहेगा तब तक कलम ही सिपाही धनपतराज मुंशी प्रेमचंद जी का नाम अमर रहेगा. धन्यवाद. आदरणीय गुरुजनों और प्यारे मित्रों, मैं 9वीं कक्षा की गायत्री हूँ. आज मैं प्रेमचंद के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ. प्रेमचंद हिंदी और उर्दू का महालेखक है. उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ. प्रेमचंद के पिताजी मुंशी अजायब लाल और माता आनंदी देवी थी. उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव है. वो नवाब राय के नाम से पहले उर्दू में लिखा करते थे. वो उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं. उनका प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेम आश्रम, सेवा सदन आदि है. कफन, बूढ़ी काही, बूस की राग आदि आपकी प्रमुख कहानियाँ हैं. प्रेमचंद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक है. उनका भाषा आसानी से समझ आती है और गहराई से दिल में उतर जाती है. आज भी वह हम सब के बीच अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से जीवित है. आज हम उनका जन्मदिन मना रही है. उनको प्रणाम करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ. धन्यवाद. नमस्ते, मैं हरिचंदना हूँ. आज 31 जुलाई प्रेमचंद जयंती. हमारे स्कूल के प्रेमचंद जयंती समारोह में धन्यवाद कहना मेरा कर्तव्य है. पहले हमारा माननीय अतिथि ज्योति बास जी को अपनी ओर से और स्कूल के ओर से मैं धन्यवाद देती हूँ. दूसरी पर हमारे प्रधान अध्यापक प्रसाद जी को मैं धन्यवाद देती हूँ और मेरा अध्यापक और मेरा प्यारे दोस्तों को मैं धन्यवाद देती हूँ. धन्यवाद. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल झलति तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे
जय जय